हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 2 कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर्स। तो जैसे ह्यूमन की लैंग्वेजेस होती हैं उसी तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज भी होती है। ओके, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके, तो जिस तरह से बातचीत करने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए भी हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, तो इसमें लिखा है वी यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम आपस में बातचीत करने के लिए कंप्यूटर का लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ओके, A language is a means of communication। लैंग्वेज का मतलब ही होता है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करना। Similarly, computer language is a means of communication to communicate with the computer। यानी कि जब भी हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स उसको यूज़ करते हैं, तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा पहले होता था। जो लोग पहले कंप्यूटर्स यूज करते थे वो लैंग्वेज सीखते थे, लेकिन आजकल हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती है। हम अपनी ही लैंग्वेज में कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। हम चाहे किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं उसको, है ना। आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। आप जिस लैंग्वेज में यूज करना चाहें उसको कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या करना होता था कि हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी। लैंग्वेज अभी भी सीखते हैं कुछ लोग, जिनको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने पड़ते हैं, वो लोग अभी भी लैंग्वेज सीखते हैं। ओके, वट एवर कमांड यू गिव टू कंप्यूटर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑल लैंग्वेज। मतलब कि जो भी हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं वो कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको समझता है। ओके, जैसे हम कंप्यूटर को इंग्लिश में यूज कर रहे हैं अभी, है ना। तो जब हम इंग्लिश में कोई कमांड देते हैं उसको, तो वो पहले क्या करेगा, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको समझेगा ये क्या है। ओके, क्योंकि कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर लेता है और फिर उसको समझता है। ओके, अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी लाइंस में अगर कोई डाउट है तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। यानी कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उनकी 5 कैटेगरी है, ना कि टाइप्स। ओके, क्या है, एक कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी है मशीन लैंग्वेज। यानी कि जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था, आपको सबको पता है कि कंप्यूटर के फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर बनाया था। तो तब उनने इसी लैंग्वेज का यूज किया था, मशीन लैंग्वेज का। ओके स्टूडेंट्स, तो मशीन लैंग्वेज जो होती है ये कंप्यूटर की ही लैंग्वेज होती है, इसीलिए इसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर को यहाँ पे मशीन बोला गया है। ओके, तो ये क्या है, आपकी मशीन लैंग्वेज है, जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज कह सकते हैं हम। कंप्यूटर इसको इजीली समझ लेता है, डायरेक्टली समझ लेता है। ओके, मशीन लैंग्वेज का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है बच्चों, बाइनरी लैंग्वेज, BINARY, बाइनरी लैंग्वेज। इसका तीसरा नाम भी है, इसी लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लैंग्वेज है और फर्स्ट कंप्यूटर में यूज की गई थी, इसलिए इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके 3 नाम हैं, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज एंड
फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। चलिए तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको मशीन लैंग्वेज कैसी दिखती है। मशीन लैंग्वेज, तो जो मशीन लैंग्वेज है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, यानी कि इसमें 2 डिजिट्स यूज किए जाते हैं, 1 0 1 0, इसी तरह से सिर्फ 2 ही डिजिट यूज किए जाते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ इसमें 0 1 लिखा है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है इस लैंग्वेज में। यानी कि जैसे इंग्लिश में आपके A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो बाइनरी लैंग्वेज में 0 एंड 1 होते हैं। ओके, देख सकते हैं किसी भी पिक्चर में 0 एंड 1 लिखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं आपकी? बाइनरी लैंग्वेज। बाई मीन्स होता है 2, BI, बाई मीन्स 2, नरी मीन्स नंबर। इस लैंग्वेज में सिर्फ 2 नंबर्स यूज किए जाते हैं, 0 एंड 1, इसलिए इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका असेंबली लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज के बाद उसको, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज ह्यूमंस के लिए बहुत ही मुश्किल थी, बहुत ही मुश्किल था इसको सीखना स्टूडेंट्स। देखिए इसको सीखना बहुत ही मुश्किल था, तो फिर एक इजी लैंग्वेज थोड़ी सी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। देखिए असेंबली लैंग्वेज कुछ इस तरह से दिखती है। ओके, देखिए असेंबली लैंग्वेज में थोड़ी सी इंग्लिश की लैंग्वेज, इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो इसलिए ये इजी हो जाती है। देखिए मैं आपको एक असेंबली लैंग्वेज का कोड दिखाता हूँ। चलिए इसमें देखिए आप, तो इस पिक्चर में देखिए, माउस को ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में ये जो बॉक्स है ये क्या है आपका? मशीन असेंबली लैंग्वेज है। ये मूव ECX EBX ये क्या है आपका? असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में अल्फाबेट्स यूज होते थे, तो ह्यूमंस के लिए ये इजी हो गई थी। ठीक है, तो फिर लोग असेंबली में कंप्यूटर से बातचीत करने लगे। कंप्यूटर क्या करता था? असेंबली को कन्वर्ट कर लेता था अपनी मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, मशीन लैंग्वेज। चाहे हम किसी भी लैंग्वेज में उसको कमांड दें, वो अपने आप उसको कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद इसको इजी करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज आया। तो हाई लेवल लैंग्वेज इससे भी सिंपल होती है। देखिए दिखा देता हूं मैं आपको। हाई लेवल लैंग्वेज ये किस तरह से दिखती है, इसको भी आप देख लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इजी होती है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक हाई लेवल लैंग्वेज का कोड। जैसे कि आपने सुना होगा सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मानी जाती है, जो कि कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका कोड कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है होम, प्रिंट, यूनिट कन्वर्टर, इनपुट। तो इसको लर्न करना बहुत ही सिंपल हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट है आपका 4th जनरेशन लैंग्वेज, यानी कि जो कुछ नई लैंग्वेजेस बनती हैं वो आपकी 4th जनरेशन लैंग्वेज होती हैं और 5th जनरेशन। देखिए तो हाई लेवल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, देखो पहली लैंग्वेज जो थी मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी लैंग्वेज भी है और फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी है। दूसरी थी असेंबली लैंग्वेज। इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? इसको हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। इसको फर्स्ट जनरेशन, इसको सेकेंड जनरेशन। और हाई लेवल लैंग्वेज एक कैटेगरी है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज, C++, जावा। ओके, तो इन लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? एक लैंग्वेज होती है पाइथन। ये सब कैसी हैं? हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके,
इसी तरह से 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन। हम कह सकते हैं कि हाई लेवल कौन सी है, 3rd जनरेशन लैंग्वेज है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का होमवर्क है आपका फन एक्टिविटी। इसमें आपको मैचिंग करना है। ओके, तो मैचिंग आपको गूगल की हेल्प से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको गूगल का यूज़ करना है अपने मोबाइल फ़ोन में। और इसमें देखिए लैंग्वेज लिखा है और दूसरे कॉलम में लिखा है मॉर्निंग ग्रीटिंग्स, यानी कि जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। तो देखिए 5 नंबर का जो इसमें है, इसकी मैचिंग किससे होगी, ऑप्शन बी से, गुड मॉर्निंग। उसी चीज़ को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, आपको नहीं पता। चलिए, तो हम गूगल ओपन करेंगे, इसमें लिखेंगे हम व्हाट वी से, जिसे मैं बोल रहा हूँ वैसा लिखना है आपको, व्हाट वी से गुड मॉर्निंग इन फ्रेंच, व्हाट वी से गुड मॉर्निंग इन फ्रेंच, और सर्च कर देना है हमें। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको दिख जाएगा। देखिए फ्रेंच में इसको बोलते हैं बॉन्जर, यानी कि इसकी मैचिंग किससे होगी, डी से। तो आपको गूगल की हेल्प से इसको फिलअप करना है, इसकी मैचिंग करनी है। फ्रेंच में बोलते हैं बॉन्जर। इसीलिए अगर मैं जर्मन की बात करूं तो इसमें जर्मन में क्या बोलते हैं, इसको जर्मन में गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं, गुटेन मॉर्गन, यानी कि ऑप्शन सी, सेकंड का क्या है, ऑप्शन सी। तो आपको गूगल की हेल्प लेनी है, सर्च करना है व्हाट वी से गुड मॉर्निंग इन इटालियन, व्हाट वी से गुड मॉर्निंग इन पोर्तुगीज, व्हाट वी से गुड मॉर्निंग इन स्पेनिश। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आज का होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।